आज़ादी छीनी है हमने, हमें भीख में नहीं मिली। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये वो जज्बा था जो लहू में बहता था इंकलाब बन के। आज उन क्रांतिकारियों की बात करते हैं जिनके कारण में इतनी पवित्रता थी, इतना पाकपन था कि लोग उस मिशन से जुड़ते चले गए। मतलब लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वो पूरा एक तरीके का माहौल बन गया कि नहीं, अब हमें आज़ाद होना ही होना है। बात उस टाइम की है, बात 9 अगस्त सन 1925 रात 2:42 पे सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जिसको रोका गया था। पहले तो मैं काकोरी कांड के उन वीर क्रांतिकारियों को सादर प्रणाम करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ उसमें उन क्रांतिकारियों में कौन कौन थे। उसमें थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, ठाकुर रोशन सिंह जी, सचेंद्र बख्शी जी, ओपी पांडे जी, योगेश चंद चैटर्जी जी, प्रेम कृष्ण खन्ना जी, मुकुंदी लाल, मुन्ना लाल गुप्त, विष्णु शरण दुबे, केशव चक्रवर्ती जी, मुरारी लाल जी। फिर उसमें क्या हुआ, मतलब इतने जो क्रांतिकारी थे इन्होंने 8 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल जी के घर में बैठकर ये पूरा प्लानिंग बनाई कि कैसे हम लोगों को ये ट्रेन को लूटना है। और उनका मकसद ये नहीं था कि हमें लूट करना है, पैसे लेने हैं या हमारे पास पैसे हो जाएंगे। ये जितने भी क्रांतिकारी थे ये वेल एजुकेटेड थे, अच्छी फैमिली से थे, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। पर कहते हैं ना, वो जज्बा था इनमें कि नहीं, हमें एक आज़ाद भारत में सांस लेना है, एक आज़ाद भारत में हमें रहना है। अपने पीछे पीढ़ियों को जो आने वाली पीढ़ियाँ उनको हमें आज़ादी में वो खुलकर सांस ले सकें, उसके लिए इन्होंने पूरा प्लानिंग बनाई थी कि नहीं, अब अंग्रेज़ों को दिखाना है कि आपकी प्रताड़ना बहुत हो चुकी, अब आपको भी जानना पड़ेगा कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए राम प्रसाद बिस्मिल जी के घर में 8 अगस्त 1925 को ये प्लानिंग हुई कि हमें ये जो है एक ट्रेन है सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, इसको रोक कर उसमें लूट मतलब सामान हमें लेना ही लेना है। तो क्या होता है कि रात में मतलब वो राजेंद्र नाथ जी थे, उन्होंने चेन खींची ट्रेन की, ट्रेन रुकी। फिर एक बॉक्स था जिसमें सोने चांदी जवाहरात भरे हुए थे, उसको लूटने के लिए जब उन्होंने मतलब अंग्रेज़ों के 10 लोग लगते थे तब वो उस बॉक्स को वो उतार कर चढ़ा पाते थे। लेकिन हमारे जो अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो केवल 2 लोग मिलकर उस बक्से को उन्होंने नीचे उतारा। और ये पूरी मतलब इस पूरी डकैती में, इस पूरे कांड में केवल 8,442 रुपये की डकैती हुई थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस डकैती को पता लगाने के लिए, मतलब इस चीज़ को जानने के लिए उन्होंने 13 से 15 लाख रुपए खर्च किए पूरे इस षड्यंत्र का पता लगाने के लिए। तो कौन जीता? पहले तो आपने केवल हमने कैसे 8,442 रुपये के लिए वो हमारा ही था, क्योंकि वो आप हमसे ही लूट कर ले जा रहे थे, हमारा ही वो सब कुछ था, वो हमने अपना वापस ही लिया था। लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को पता लगाने के लिए आपने 13 से 15 लाख रुपए उस टाइम में खर्च किए, तो जीत तो वैसे भी हो गई थी। तो ये मतलब ये सारे क्रांतिकारियों ने मिलकर ये पूरा षड्यंत्र बनाया था कि कैसे ये पूरा कॉन्स्पिरेसी बनाई थी कि हमें इसको अंजाम दे। और आराम से उन्होंने ये काकोरी कांड कर भी लिया था, कुछ भी मतलब पता नहीं चल पाया था किसी को, सब भाग भी गए थे। लेकिन उनका एक शॉल, उसमें से एक लोग का शॉल छूट गया था, जिसके कारण मतलब इनको पकड़ा, एक एक करके लोग पकड़े गए, इसमें कुछ लोग पकड़े गए। तो क्या होता है कि इसमें जो इसकी जब इनको पकड़े गए, और इसमें हुआ क्या था काकोरी कांड में कि अंग्रेज़ों की तरफ से गोलियां चल रही थी और उसमें एक महबूब नाम के व्यक्ति को एक गोली लग गई थी, जिसके कारण इन लोगों पे अभियुक्त लगा दिया गया था, मतलब धाराएं लगा दी गई थी।
तो फिर और ऊपर से शॉल मिल गई थी, तो ये सभी धीरे धीरे पकड़े गए। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी नहीं पकड़े जा पाए थे। उनसे पूछा गया कि आप चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि वो तो आज़ाद है, उसे कैसे पकड़ पाओगे। और वो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पूरा जितने भी टाइम में जज के सामने इन लोगों की पेशी होती थी, तो वो पूरा सब कुछ चंद्रशेखर आज़ाद जी बहरूपिया बन के देखते थे, लेकिन उनको कोई पकड़ नहीं पाया। तो फिर ये कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग। उसमें जो इस केस को देख रहे थे, मतलब अंग्रेज़ों की तरफ से वो हॉटन थे, उन्होंने जब जाना कि ये लोग इतने वेल एजुकेटेड हैं, इन्हें सब कुछ का नॉलेज है, मतलब जो जो धाराएं उन्होंने लगाई थी वो सब कुछ राम प्रसाद बिस्मिल जी, क्योंकि कवि भी थे और लेखक भी बहुत अच्छे थे और मतलब वेल एजुकेटेड थे, तो उन्हें सब कुछ पता था। तो हॉटन ने बोला कि मतलब इनके सामने तो हम 1000 हॉटन भी आ जाएं तो भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इस तरीके की काकोरी कांड थी और मैं सच सच नमन करती हूँ इस काकोरी कांड के वीर क्रांतिकारियों को। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।